अफ़गान भाई हैं, उन्होंने ये 48 घंटे का सीज़फायर क्यों कर दिया? सर 48 घंटे का सीज फायर की भीख तो पाकिस्तान ने मांगी है। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के गया बचाओ बचाओ बचाओ, वो तो सीज फायर तो पाकिस्तानियों ने मांगा है। अफगानियों ने बिल्कुल क्लियर किया था हमें सीज फायर वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया हमने सीज फायर मांगा है। और अब तो ख्वाजा आसिफ का अगर आप स्टेटमेंट ट्रैक करेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहा है भाई हम तो अमेरिका के ट्रम्प बहादुर से कह रहे हैं आपस में सुलटाओ हमारा मसला, हमसे नहीं सुलटेगा। क्योंकि अफगानियों ने हमारी इतनी मार लगाई है, इतनी मार लगाई है कि पाकिस्तान की चीख निकल गई है, ट्रम्प के पास जा रहे बाप पापा पापा बचा बचाओ बचाओ, ये कहानी हो रही है। तो अभी तो जो सबसे बड़ी न्यूज है, और ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि जी देखो हिंदुस्तान ने तालिबानियों के मदद से हमारी वाट लगा दी है। इनके ख्वाजा आसिफ तू मान रहा तेरी वाट लगी है, और आज जो तालिबानियों ने इनकी टैंकें दिखाई है, इनके हथियार दिखाए हैं, सोशल मीडिया पे आप देखिए तो पाकिस्तानी सिपाहियों की लाशों के इतने वीडियो है, इतने वीडियो है कि गिनने में नहीं आ रहे। और इन जहादियों को जरा एक बात पूछे, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने 200 लोग तालिबानियों के मारे थे, जिन्होंने उन्हें कहा हमारे केवल 9 फाइटर मरे थे, तो भैया फिर कल वाला हमला क्यों किया? और कल वाले हमले में तुमने क्या किया? तुमने औरतें और बच्चे मारे। तालिबानियों ने कहा जी इन्होंने हमारे 15 सिविलियन मारे हैं, 80 से 100 औरतें और बच्चे इन्होंने इंजर करे। और मुल्ला मुनीर क्या कह रहा जी मैंने 25 लोग मार दिए, मैंने तालिबानियों को जवाब दे दिया। और अगर तुम इतने सूरमा हो, इतने बहादुर हो, तो फिर सीज फायर करने क्यों चले गए 48 घंटे का? सीज फायर करने गए तो अब सऊदियों की क्यों चाट रहे हो? अब जाके ट्रंप के क्यों वो अरदास लगा रहे हो, ट्रंप साहब बचाओ? तुम्हारा ख्वाजा आसिफ कह रहा ना ट्रंप साहब बचाओ। और दूसरी बात, और ये जो कतर और सऊदियों ने पीछे तुम्हें बचाया था एक आध बार, मुझे लगता है अभी उनका गुडविल काम नहीं आएगा। क्योंकि अब जो तालिबान जिस मोड में आ रहा है वो घातक है। याद कीजिए तालिबानियों ने कहा अभी तो तुमने 10% पावर देखी, 90% बाकी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर यस। 2 कि अगर तुम्हें ये भाषा समझ नहीं आती, हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। तो मुनीर तू जाके बेटा बंकर में छुप जा और वहीं नंबर 1 नंबर 2 करना शुरू कर दे। तेरे बंकर में छुपने के दिन आ गए। नंबर 2 तो वो जो करता तो यही है। देखो जब जब पाकिस्तान में होते तो बंकर में 1 1 2 नंबर में ही करता, बाहर भी नहीं आता ये। तो एक तो इसका तो वो हो गया। तीसरी बात उन्होंने कहा, बोला भैया देखो तहरीके तालिबान का हमें कुछ नहीं पता कहाँ है, ये ड्यूरियन लाइन है 2400 किलोमीटर की, जाके ढूंढ लो कहाँ है। भाई अगर इसको चंगेज खान कंट्रोल नहीं कर पाया, नेटो, अंग्रेज, रशिया, पूरा फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर पाकिस्तान की औकात है तो ढूंढो। और पाकिस्तान कल क्या कह रहा साहब जो हमारी ठुकाई हो रही है तहरीके तालिबान और अफगानी तालिबान मिलकर कह रहे हैं। मुत्तविक साहब कह रहे हैं, मुत्तवी साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं तहरीके तालिबान का ड्यूरियन लाइन पे कहीं है, अगर तुम्हें मिलते हो तो जाके ढूंढ लो। तो मतलब आगे कुआं पीछे खाए। और जैनुल्लाह मुजाहिद का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, उसने बिल्कुल क्लियरली कहा था पाकिस्तान के फौज का एक फिरका है जो कभी नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में समन्वय रहे, इनमें दोस्ती रहे, और वो फिरका ये अशांति चाहता है किसी और के कहने पे। यानी कि सीधा सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप पे है, जो ट्रंप को इन्होंने बोला था कि भाई हम तुम्हें बगराम दिलाएंगे। बगराम दिलाने के लिए क्या किया सर इन्होंने लश्कर तैयबा और ये ISKP वालों का टाइप कराया, कैंप वहां लगाए। फिर इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को रीच किया, भाई या हमने सेटिंग बिठा दी, तुम वहां से आओ, बगराम मिल जाएगा और बगराम हम ट्रंप को दे देंगे, ट्रंप खुश हो जाएगा, बिलियंस आ जाएंगे वहां से। तो जब तालिबान को लगा यार ये मामला खराब हो गया, तो ISKP वालों को इन्होंने ले आया, वहां नॉर्दर्न अलायंस के पास ये चक्कर काट रहे तो हमारी तो सिस्टम खराब हो गया, तो उन्होंने इनकी ठुकाई पिटाई शुरू कर दी। और अगर पाकिस्तान की इतनी ठुकाई पिटाई नहीं हुई तो मैं पूछूंगा मुल्ला मुनीर, 2 दिन पहले तूने रावलपिंडी में मीटिंग क्यों बुलाई? ISI का चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ, सारे कोर कमांडर, सारे तेरे अफसर थे, और तूने उन पे चिल्लाया इट्स अ ब्लडी इंटेलिजेंस फेलियर। और उन्हें कह रहा है 7 दिन में मुझे रिपोर्ट दो कि तुम क्या करने वाले हो। अबे तू कैसे हेडमास्टर जो स्टूडेंट से सोल्यूशन पूछता, तू जनरल है, तू बताना क्या करना है। करेंगे क्या? वो फिर बंकर छोड़ के भागेंगे, चड्डी में भागेंगे। और तालिबानियों से मैंने रिक्वेस्ट की है चड्डी गैंग बनाना पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा जो चड्डी में भागे उसको गोली मत मारो, क्योंकि अब हम इनका नया नाम रखेंगे चड्डी गैंग। चड्डी में भागेंगे, हम गोली नहीं मारेंगे। तो पाकिस्तान की सिपाहियों, मैंने तुम्हें एक आज बचने का, जान बचाने का एक तरीका दे रहा हूं, पतलोन उतारो, चड्डी में भागना शुरू कर दो हथियार छोड़ के। तालिबानी तुम्हारे पीठ पे गोली नहीं मारेंगे, हमारा एग्रीमेंट है उनसे। तो तुम चड्डी गैंग के मेंबर बन जाओ और उससे लेकिन अगर अगर पैंट में भागेंगे तो मारेंगे। हाँ फिर तो गोली मारेंगे। पर ये तालिबानियों ने भी हमें कहा पैंट उनको उतारनी है, क्योंकि पैंट का हाँ एग्जीबिशन लगाया जाएगा और ये हाँ सारी पैंटें जो है ये डबल दाम पे बेची जाएंगी काबुल में। हाँ काबुल में बेची जाएंगी। और पर मुझे तालिबानियों काबुल ने में और काबुल, गजनी, कंधार सभी जगह बेची जाएंगी। हाँ, पर तालिबानियों ने मुझे एक बात कही बोला सुमित भाई एक समस्या है। मैंने कहा क्या?
कह रहा इनको बोलना कि ये जो पैंट उतार के फटाफट भागे, खड़े न रहे। मैंने कहा क्यों? कह रहा हमारे यहाँ बहुत से लोगों को बहुत से शौक होते हैं, तो इसीलिए इससे पहले भाग ले, ये पहली फुर्सत में भाग ले, ये ना वहां नाटक वाटक करे, पैंट उतारो भागो। कह रहा रुकना मत, पीछे मुड़ के मत देखना। कह रहा देखो हमारे लोगों के बहुत से शौक होते हैं। मैंने फिर पाकिस्तान की आर्मी से पूछा, मैं कहा भाई ये कैसे कह रहे थे तुम भागना? कह रहे सुमित भाई हमें टेंशन नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहा हमारे यहाँ तो बचपन से होता रहा। कहता है देखो वैसे भी 90% रेप तो मेल चाइल्ड का ही होता ना पाकिस्तान में, हमें तो बचपन से आदत है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम बोला अफगानियों से हम नहीं डरते, हमें सब चलेगा। मैं कहा ठीक है भाई, आपस में सुलट लेना, पर चड्डी गया है, भाग जाना, बस ये तुम्हें कहना है, फटाफट भाग जाना। सर ये बताइए, अगर इनकी इतनी हालत खराब नहीं थी तो एक बात बताइए, तो रावलपिंडी में मीटिंग बुलाने का पॉइंट क्या था? ये कोर कमांडर को तुमने आईएसआई को कह रहे हो कि इंटेलिजेंस फेलियर है, आगे क्या करोगे, इसका मतलब क्या था? 7 दिन में रिपोर्ट दो, घंटा रिपोर्ट दी, 7 दिन में तो तेरे फिर 150 लोग मर गए। कौन सी रिपोर्ट ले रहा? क्या रिपोर्ट ले रहा तू? मतलब तू साला जनरल है या क्लर्क है? रिपोर्ट बना के दो, तू बता ना फौज को क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है। इंटेलिजेंस फेलियर है, तेरा ही तो बंदा आसिम जो बैठा है आईएसआई में, तेरा बंदा मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड है। मतलब जो किया उन्होंने किया, जो किया मैंने नहीं किया। टिपिकल पाकिस्तानी, जब फेलियर हुआ नीचे वालों पे, जब फतह हुए माशाअल्लाह हमने फतह लाई। ये तो टिपिकल पाकिस्तानी सिंड्रोम है। तो तू किस बात का जनरल है? क्या कर लिया तूने? तो आज अगर तेरा डिफेंस मिनिस्टर ट्रंप को गुहार लगा रहा, साहब तालिबानी और भारत मिलके हमें ठोक रहे, जैसे भारत का वैसे कोई रोल है नहीं, भारत मिलके हमें ठोक रहे हैं, तो भैया अब तुम क्या, अब तुम्हें घर में बकरी बच्चा देगी तो उसके लिए भी हमारा मॉरल सपोर्ट है साहब, है कैसे नहीं रोल? हम नहीं, मिलिट्री सपोर्ट नहीं, मॉरल सपोर्ट तो है ही। तो कह रहा हम खुलेआम बोल रहे हैं, वो तो हमारी अच्छी खासी बात है। बट ये आप देखिए कि मतलब घर में बकरी बच्चा नहीं दे रहे तब भी ट्रम्प के पास पहुंच जाओगे भाई, भैंस ने दूध नहीं दिया तब भी ट्रम्प के पास पहुंच जाओगे। मतलब ट्रम्प ना हो गया, कल्लू मामा हो गया। मतलब वो कल्लू, वो पिक्चर का गाना ना, कोई भी करेगा तो भरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, ये कल्लू मामा नाम रख दे इसका। मतलब कोई भी करे भेजे की करेगा तो मरेगा। और आज कल्लू मामा वैदे वे कह रहा था अभी कुछ देर पहले, कह रहा अगर हमस ने सीज फायर नहीं माना तो मैं उनको जाके ठोक देंगे। मैं कहा भैया कल कौन सा एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, किस पे चिड़िया बना रहे थे? ना नेतन्याहू था ना हमास था। भैया मेरे, तू किससे एग्रीमेंट कर रहा था? ये वही वाली बात है कि मैं संजय दीक्षित जी का मकान बेच रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। अबे मैं कौन?